आज हम जानेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में, जिसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है, प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आर्य के बारे में कौन सा कथन सही है? वो संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे और आर्य जो हैं वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। अगला है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। अगला है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अगला है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेद त्रिय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अगला है, भारतीय संगीत आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। अगला है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। अगला है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अगला है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। अगला है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। अगला है, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन थे? होता या होत्र। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता कौन थे? अथर्वयु। श्याम वेद के यज्ञकर्ता अद्रगाता या अद्रगत्य। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता ब्रह्मा। अगला है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। अगला है, वैशेषिक दर्शन के
प्रतिपादक हैं। उलूकंद। अगला है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। अगला है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशनी नदी पे। अगला है धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। अगला है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। अगला है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। अगला है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। अगला है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। अगला है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अगला है उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। अगला है ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद संगीतमय स्रोत है और अर्थवेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। अगला है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। अगला है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। अगला है वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। अगला है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरजी खेरा से। अगला है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? श्यामवेद। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थांतरीय में शामिल नहीं है? भागवत। अगला है कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला है अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। श्यामवेद संगीत से संबंधित है। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। अगला है यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। अगला है वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। अगला है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी गणतंत्र। अगला है
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? शाक्य। अगला है, शाक्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। अगला है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। अगला है, आयुर्वेद से संबंधित ऋग्वेद है, धनुर्वेद से संबंधित यजुर्वेद है, गंधर्व वेद से संबंधित सामवेद है, शिल्प वेद या अर्थ शास्त्र से संबंधित अर्थववेद है। अगला है, ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक। अगला है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अर्थववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। अगला है, आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। अगला है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। अगला है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थववेद में। अगला है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अगला है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अगला है, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगला है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला है, वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। अगला है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। अगला है, अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। अगला है, शिक्षा ध्वनि शास्त्र है, कल्पसूत्र कर्म कांड है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र है, छंद छंद शास्त्र है। अगला है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। अगला है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। अगला है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। अगला है, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। अगला है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। अगला है, ऋग्वैदिक काल के उन सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई थी। इंद्र। अगला है, किस वेद में सभा को नारिष्ट अथवा
सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है अर्थवेद में। अगला है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयणी संहिता। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति। अगला है, राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ है। अगला है, परुशनी ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है रावी नदी के लिए। शतुद्री ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है सतलज नदी के लिए। अस्कनी ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है चिनाब नदी के लिए। और विपाशा ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है व्यास नदी के लिए। अगला है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। अगला है, ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह है। दैव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह है। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ा गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह है। अगला है, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। आसुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह है। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उनके साथ किया गया विवाह। अगला है, तीन ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। अगला है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। अगला है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। अगला है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। अगला है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। अगला है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय। अगला है, संग्रहिती किसे कहा जाता है? कोषाध्यक्ष को। भांग दूत किसे कहा जाता है? कर संग्रहकर्ता को। छत्ता या छत्री किसे कहा जाता है? पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता है। अक्षवाप किसे कहा जाता है? प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सक्षक। अगला है, ऋतु यानी प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन
मूलतः जल या समुद्र का देवता था वरुण। अगला है, तीन क्रमों में तीन लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशु का देवता, ध जगत का पिता, अदिति देवों की महान माता। अगला है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अगला है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लांछनीय विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। अगला है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या करमू। अगला है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अगला है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक। कुंभा वैदिक नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। परुष्णी वैदिक नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। सदानीरा वैदिक नदी का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। और सतुंद्री वैदिक नदी का आधुनिक नाम जो है सतलज है। अगला है, ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? 1028। अगला है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला है, पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। अगला है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम रहुगन। 114 क्वेश्चनों का यह सीरीज वैदिक संस्कृति समाप्त हुआ। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।